इस कहानी की शुरुआत होती है नई नवेली दुल्हन पूजा से, जिसकी अभी अभी शादी हुई है। अपनी आंखों में नई जिंदगी के अनगिनत सपने लिए पूजा ससुराल में कदम रखती है, लेकिन सुहाग रात ही उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन जाती है। कुछ ऐसा होता है जो उसकी आत्मा तक हिला देता है। पूरी तरह टूटी और सहमी हुई पूजा जब हिम्मत करके अपनी जेठानी कमलेश के पास मदद और सहारे की उम्मीद लेकर जाती है, तो उसे सहारा नहीं बल्कि एक जोरदार थप्पड़ मिलता है। वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। सवाल उठता है कि आखिर उसके साथ ऐसा बेरहम धोखा क्यों हुआ। ये कहानी आगे चलकर एक ऐसा सच सामने लाती है जो अंदर तक झकझोर देता है और एक गहरी सीख भी छोड़ जाता है। लेकिन इस खौफनाक रात की शुरुआत कैसे हुई, इसे समझने के लिए कहानी थोड़ी पीछे जाती है। इस कहानी का केंद्र है कमलेश, जो एक जिम्मेदार गृहिणी है और अपने पूरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति, छोटी बेटी, सास ससुर, एक खामोश दादी और उसका देवर अरुण शामिल है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ देवर नहीं बल्कि बेटे जैसा है। समय के साथ अरुण बड़ा हो जाता है और अब उसकी शादी की बात चलती है। पूरा परिवार एक लड़की देखने जाता है जिसका नाम पूजा है। इंग्लिश ऑनर्स कर चुकी पूजा अपने आत्मविश्वास और बात करने के अंदाज से सबका दिल जीत लेती है। जब वो एक अंग्रेजी गाना गाती है तो माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है और परिवार उसके दीवाने जैसा हो जाता है। अरुण तो उसे देखते ही दिल दे बैठता है, लेकिन उसी कमरे में एक चेहरा ऐसा भी होता है जिस पर खुशी नहीं बल्कि चिंता साफ दिखती है। वो है कमलेश, जिसे पूजा का बेबाक और मॉडर्न अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर भी अरुण की जिद और खुशी के आगे उसे झुकना पड़ता है और मन मारकर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। उसी दिन जल्दबाजी में सगाई भी हो जाती है और पूजा अरुण के नाम की अंगूठी पहन लेती है। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा होता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये खुशियां बहुत छोटी साबित होने वाली हैं। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में एक भीड़ और शोर शराबा दिखता है, जहां कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अचानक कमलेश की नजर भीड़ में एक चेहरे पर पड़ती है और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो सबके सामने हंगामा रोकने का आदेश देती है। फिर वो सीधे पूजा के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी बेरहमी से खींचकर निकाल देती है। एक ही पल में वो रिश्ता टूट जाता है जो अभी कल ही बना था। जब कमलेश ये तूफान लेकर घर लौटती है तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया। तभी उसका पति उसे सख्त लहजे में आईना दिखाता है और कहता है कि जो फैसला उसने बिना सोचे समझे लिया है अब उसे ही संभालना होगा। उधर अरुण भी टूट जाता है और बार बार कमलेश से विनती करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है। लेकिन कमलेश अपने अहंकार में इतनी डूबी होती है कि वो किसी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। माहौल भारी और तनाव से भरा रहता है। तभी कहानी में एक भावनात्मक मोड़ आता है जब पूजा खुद हिम्मत करके कमलेश के पास पहुंचती है। वो बेहद शांत और सम्मान के साथ अपनी बात रखती है और कहती है कि अगर हम सही के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी बातों में सच्चाई और दर्द साफ झलकता है। कमलेश जो भले ही पुरानी सोच की थी लेकिन दिल से बुरी नहीं थी, वो इन शब्दों की गहराई को महसूस कर लेती है। उसका दिल पिघलने लगता है और वो हल्की मुस्कान के साथ मान जाती है कि उसे बातें समझने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार सच समझ आ जाए तो वो हमेशा सही का साथ देती है। इसके बाद वो पूरे सम्मान के साथ वही अंगूठी वापस पूजा को दे देती है और इस तरह टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। आखिरकार खुशियों के बीच शादी होती है और अरुण और पूजा एक नए रिश्ते में बंध जाते हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अनदेखी परेशानी छिपी होती है। शादी वाले दिन ही पूजा की तबीयत बेहद खराब होती है। तेज बुखार और शरीर के दर्द से वो कमजोर हो चुकी होती है। यहाँ तक कि फेरों के दौरान भी वो दवाइयों के सहारे खुद को संभाल रही होती है। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद वो रात आती है जिसे हर दुल्हन खास मानती है, लेकिन पूजा के लिए ये रात बिल्कुल अलग होने वाली होती है। अरुण कमरे में आता है और कुछ सामान्य बातों के बाद उसके करीब आने की कोशिश करता है। पूजा साफ शब्दों में अपनी हालत बताती है, कहती है कि वो बहुत बीमार है और उसे आराम की जरूरत है। वो विनती करती है कि आज कुछ ना किया जाए, लेकिन अरुण उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो उसकी तकलीफ और मना करने के बावजूद अपनी जिद पर अड़ा रहता है। पूजा बार बार मिन्नतें करती है, रोती है, लेकिन उसकी हालत और उसकी इच्छा को समझने के बजाय अरुण अपनी जिद में उसकी भावनाओं को कुचल देता है और उसी रात पूजा के लिए शादी का सपना एक डरावनी हकीकत में बदल जाता है। नई दुल्हन के सारे सुनहरे सपने उसी रात चकनाचूर हो जाते हैं। सुबह की रोशनी तो कमरे में आती है, लेकिन पूजा की जिंदगी में जैसे हमेशा के लिए अंधेरा छा चुका होता है। वो दर्द और सदमे में डूबी लगातार रोती रहती है, जबकि अरुण उसे ऐसे चुप कराने की कोशिश करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो पूरे हक से कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और शादी के बाद ये सब सामान्य है। ये सुनकर पूजा का दर्द फट पड़ता है और वो रोते हुए उसकी आंखों में देखकर कहती है कि ये हक नहीं बल्कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। ये शब्द सुनकर अरुण कुछ पल के लिए चुप जरूर हो जाता है, लेकिन पछताने के बजाय उसका अहंकार भड़क उठता है। वो गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि गलत हुआ है तो जाकर सबको बता दो, और निर्दयता से उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। कांपती और टूटी हुई पूजा जैसे ही बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है जो पड़ोस की औरतों से बात कर रही होती है। तभी पूजा के कानों में कमलेश की एक बात पड़ती है कि औरतें किसी हादसे से कम और अपनी इज्जत के तमाशे से ज्यादा डरती हैं। ये सुनकर पूजा के भीतर सब कुछ टूट जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने आवाज उठाई तो उसे न्याय नहीं बल्कि अपमान ही मिलेगा। इसी डर और समाज की सोच के बोझ तले दबकर वो अपने आंसू पी जाती है और वापस उसी कमरे में लौट जाती है। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी बाकी होती है कि शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास होगा और वो माफी मांगेगा। लेकिन जब वो उसका बदला हुआ नहीं बल्कि वही कठोर और संवेदनहीन व्यवहार देखती है तो उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो पहले ही दर्द में होती है और फिर एक बार अरुण अपनी जिद और गलत सोच के कारण उसकी हालत की परवाह किए बिना उसे और तोड़ देता है। अब पूजा पूरी तरह अंदर
से बिखर चुकी होती है और उसे समझ आ जाता है कि जिस रिश्ते को दुनिया प्यार कहती है वो उसके लिए एक ऐसी मजबूरी बन चुका है जिसके खिलाफ वो खुद को लाचार महसूस कर रही है। अगली सुबह कमलेश की नजर छत पर खामोश खड़ी पूजा पर पड़ती है। उसके चेहरे की उदासी और आंखों की खालीपन देखकर कमलेश का दिल बैठ जाता है। वो बार बार उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन पूजा अपने भीतर के उस डरावने सच को शब्दों में नहीं ढाल पाती और खामोशी में सब कुछ छुपा लेती है। कमलेश को अब यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, इसलिए बिना ज्यादा सवाल किए वो पूजा को उसके मायके छोड़ाती है। मायके पहुंचकर पूजा को लगता है कि अब शायद उसकी माँ ही उसका दर्द समझेगी। वो हिम्मत करके अकेले में अपनी माँ को उस रात की पूरी सच्चाई बता देती है, लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वो उसके लिए किसी दूसरे सदमे से कम नहीं होता। उसकी माँ उसे गले लगाने के बजाय समझाने लगती है कि पति पत्नी के बीच ये सब सामान्य होता है, शादी का मतलब ही ये सब निभाना है और इसी से परिवार आगे बढ़ता है। अपनी ही माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर पूजा अंदर तक टूट जाती है। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसकी माँ घर की गरीबी का हवाला देकर उसे भावनात्मक दबाव में ले आती है और धमकी देती है कि अगर वो ससुराल वापस नहीं गई तो वो अपनी जान दे देगी। अपने ही लोगों से मिले इस धोखे के बाद पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस लौटने लगती है। रास्ते में वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर ऑटो से उतरती है और वहीं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती है। बिना पीछे देखे वो वहां से भाग जाती है। कमलेश उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन पूजा का कोई पता नहीं चलता। घर पहुंचकर जब ये बात सबको पता चलती है तो हड़कंप मच जाता है। पूरा परिवार उसे खोजने में लग जाता है, लेकिन वो जैसे कहीं गायब हो चुकी होती है। आखिरकार कमलेश पूजा की दोस्त सोना को फोन करती है, जो एक एनजीओ में काम करती है। सोना उसे ढूंढने का भरोसा देती है और काफी कोशिशों के बाद उसे एक सुनसान पार्क के कोने में अकेली और डरी हुई हालत में बैठी मिलती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत करके उस रात का पूरा सच उसके सामने रख देती है, लेकिन सालों से अरुण को बेटे की तरह चाहने वाली कमलेश का भरोसा इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। सच को सुनने के बजाय उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो पूजा को थप्पड़ मार देती है। फिर उसे लगभग घसीटते हुए वापस उसी घर ले आती है। हालांकि बाहर से वो कठोर बनी रहती है, लेकिन एक औरत होने के नाते उसके अंदर कहीं ना कहीं शक का एक बीज जरूर बोया जा चुका होता है, जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला है। दूसरी तरफ हनीमून की खूबसूरत जगहों के बीच भी पूजा के अंदर सिर्फ डर और खालीपन होता है। वो आखिरी बार अरुण से बात करने की कोशिश करती है, उसे समझाना चाहती है, लेकिन अरुण की आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक खतरनाक जिद नजर आती है। वो फिर उसकी बातों, उसके आंसू और उसके दर्द को नजरअंदाज कर देता है। पूजा के लिए अब ये साफ हो जाता है कि जिस इंसान को उसने अपना जीवन साथी समझा था वो उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। उसके लिए वो सिर्फ एक मजबूरी बन चुकी है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक ऐसे माहौल में बदल जाती है जहां वो हर पल डर के साथ जी रही होती है। एक रात वो डर से कांपते हुए खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजा पीटते हुए उसे बाहर आने को कहता है। अंदर से पूजा रोते हुए अपनी हालत बताती है कि वो ठीक नहीं है और आज वो उसके करीब नहीं आ सकती, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। अरुण का रवैया और भी सख्त हो जाता है और वो दरवाजा खुलवाने पर अड़ा रहता है। उस पल पूजा को महसूस होता है कि उसकी कोई बात, कोई दर्द, कोई डर मायने नहीं रखता। वो पूरी तरह बेबस हो जाती है। उसी घुटन और डर के बीच उसकी नजर बाथरूम में पड़ी एक ब्लेड पर जाती है और कहानी वहीं एक खौफनाक मोड़ पर रुक जाती है। अगली सुबह घर में हड़कंप मच जाता है जब सबको पता चलता है कि पूजा अस्पताल में है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। पूरा परिवार घबराया हुआ वहां पहुंचता है। अरुण स्थिति को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है और सबको बहलाने के लिए अलग ही कहानी बताता है, लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब कमलेश डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर गंभीर आवाज में बताती है कि पूजा को गहरी चोट लगी है और काफी खून बह चुका है। ये सुनकर कमलेश के होश उड़ जाते हैं। वो अंदर तक हिल जाती है। वो तुरंत खुद को संभालती है और बाकी परिवार को वापस भेज देती है, ये कहकर कि वो पूजा के पास ही रुकेगी। जब पूजा को होश आता है तो वो टूटे हुए दिल और भरे हुए आंसुओं के साथ अपनी पूरी पीड़ा कमलेश के सामने रखती है। वो बताती है कि किन हालातों ने उसे इस कगार तक पहुंचा दिया। ये सब सुनकर कमलेश का दिल पूरी तरह टूट जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसी रात जब वो घर लौटती है तो पूजा के दर्द को समझने के लिए वो खुद बाथरूम में जाती है और अपने हाथ में वही ब्लेड उठा लेती है, मानो वो उस दर्द को महसूस करना चाहती हो जिसे पूजा इतने दिनों से सह रही थी। कमलेश उस ब्लेड को अपनी त्वचा पर रखकर वही दर्द महसूस करने की कोशिश करती है जो पूजा ने सहा था, लेकिन हल्की सी चुभन से ही उसके हाथ कांप जाते हैं और वो तुरंत ब्लेड फेंक देती है। उसी पल उसे गहराई से एहसास होता है कि एक 21 साल की मासूम लड़की किस हद तक टूट चुकी होगी कि उसने खुद को इतनी भयानक तकलीफ दी। ये सोचकर कमलेश अंदर तक हिल जाती है और पहली बार उसे अपनी गलती का पूरा एहसास होता है। अगली सुबह जब अरुण बिना किसी शर्म के अस्पताल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कमलेश पूजा को पहले ही अपने साथ ले जा चुकी है, लेकिन उसकी सोच में अब भी कोई बदलाव नहीं आया होता। वो बेहयाई से डॉक्टर से ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। डॉक्टर, जो पहले ही पूजा की हालत देख चुकी होती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो अरुण को जमकर फटकार लगाती है। उसे इंसानियत के नाम पर कलंक बताती है और तुरंत सिक्योरिटी बुलाकर उसे अस्पताल से बाहर निकलवा देती है, ये साफ चेतावनी देते हुए कि वो दोबारा यहाँ नजर न आए। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहाँ पूजा, जो कभी अपने नए जीवन के सपनों के साथ इस घर में आई थी, अब उसी रिश्ते में सबसे ज्यादा पीड़ा झेल चुकी है। उसके लिए प्यार और हक के नाम पर जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए सहना मुश्किल है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं क्योंकि कमलेश, जो पहले उसके खिलाफ खड़ी थी, अब उसके साथ है और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। अब सवाल ये है कि पूजा आगे क्या फैसला लेगी। क्या वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी या फिर अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर ऐसा कदम उठाएगी जो एक मिसाल बन सके। यही इस कहानी का सबसे अहम सवाल बन जाता है।
है और आगे की कहानी इसी फैसले पर निर्भर करती है।